नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुपरविजन। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि अमेरिका ने इंडिया को वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका तैयार हो गया है इंडिया को कच्चा माल देने के लिए, वैक्सीन का, जो वैक्सीन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मटेरियल होता है, जो यूएस से रॉ मटेरियल आता है, उससे पर से उसने बैन हटा लिया है इंडिया के लिए। पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसका रोड मैप, चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो कुछ दिन पहले का ट्वीट है ये, 16 अप्रैल का, आदर पूनावाला, सीईओ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जो कि सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने जो बाइडेन प्रशासन को ट्वीट किया, If we are truly united in beating the virus on behalf of the vaccine industry outside the USA, I humbly request, इन्होंने हाथ जोड़कर कहा है, रिक्वेस्ट टू लिफ्ट एम्बार्गो, यानी जो एम्बार्गो कानून है अमेरिका का, उसे हटाओ। वैक्सीन के रॉ मटेरियल से जो एक्सपोर्ट करने से रोकता है उस पर से एम्बार्गो हटाओ। इन्होंने लिटरली हाथ जोड़े थे यूएस प्रशासन के लिए, लेकिन यूएस प्रशासन के कान पर जू तक ना रहेंगी। उन्होंने इस ट्वीट पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। यूएसए से हेल्प मांगने के बावजूद भी यूएसए ने हेल्प करने से मना कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने रसिया से हेल्प नहीं मांगी, फिर भी रशियन गवर्नमेंट ने भारत के लिए ऑक्सीजन एंड रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा स्पुतनिक 5 वैक्सीन की डोज भेज दी हैं फॉर अ हेल्प। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूएसए एक रिलायबल पार्टनर है इंडिया के लिए? एक कहावत आपने सुनी होगी कहीं भी कि 100 नए दोस्त से बेहतर है एक पुराना दोस्त। तो यहाँ पर रशिया काम आया है, यूएसए नहीं। यूएसए एक रिलायबल पार्टनर नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस इशू को नहीं उठाया था। 13 मार्च का ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने यूएस के सीनियर लेवल के ऑफिसर के साथ ये मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था कि भारत को वैक्सीन के रॉ मटेरियल की ज़रूरत है 13 मार्च को। लेकिन तब से लेकर अभी तक 1 महीना हो गया, फिर भी इन्होंने इंडिया के लिए एक्सपोर्ट पर बैन एवं एक प्रेस व्हिप जारी करके इन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका के लिए अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी काम करती है। आपको एक बात पता होगी कि जब अमेरिका कोरोना वायरस के हाई क्राइसिस से गुजर रहा था, जब अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तब इंडिया ने ही अमेरिका की हेल्प की थी। जब अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल, जो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, और उसके एपीआई पर भी बैन लगा दिया दवा मटेरियल के, लेकिन फिर भी इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से इंडिया ने अमेरिका को हेल्प की थी उस समय। लेकिन आज अमेरिका अपनी हेल्प करने से मना कर रहा है। तो ये क्या कह सकते हैं अमेरिका को एक हिपोक्रेट कंट्री, यानी दोगली कंट्री कह सकते हैं। यहाँ पर चाइना भी इंडिया के सपोर्ट में आ गया है। चाइना कह रहा है कि हम इंडिया के फुल सपोर्ट में हैं, और उसने यूएसए को भी जमकर क्रिटिसाइज किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, यूएसए स्लैम्ड फॉर सेल्फिश इंडिफरेंट रिस्पॉन्स टू इंडियाज कॉल फॉर हेल्प अमिड डिवास्टिंग कोविड-19 क्राइसिस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएसए सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने फ्रेंड की भी हेल्प नहीं कर रहा कोविड-19 क्राइसिस में। जब यूएसए क्राइसिस में था तब इंडिया ने हेल्प की थी, बट अब ये हेल्प नहीं कर रहा। इस पर ग्लोबल टाइम्स से पूरा सा बड़ा सा लेख लिख दिया है। आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर लेना, 2 पेज का इन्होंने लेख लिखा है। यहाँ पर अमेरिकन इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, अमेरिकन एनएसए स्पीक टू अ डोवल से यूएसए विल सेंड वैक्सीन रॉ मटेरियल एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट टू इंडिया। अब यहाँ पर यूएसए क्या है, तैयार हो गया है इंडिया को मेडिकल इक्विपमेंट एंड वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने के लिए। साथ ही में इन्होंने क्या है, एक टीम नियुक्त कर दी है भारत के लिए, जो भारत को बताएगी कि अमेरिका ने इस तरह से कंट्रोल किया था, तो इंडिया को इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, जो कि इंडियन एम्बेसी के में लगातार संपर्क में रहेगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है कि अजीत डोभाल, जो कि भारत के जेम्स बॉन्ड हैं, इन्होंने एनएसए ऑफ अमेरिका से बात की है, जो कि नेगोशिएशन में अजीत डोभाल नेगोशिएशन समझौता करने में सबसे बेहतर निपुण माने जाते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का असर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसके बाद व्हाइट हाउस ने एक लंबा चौड़ा सा लेख डाल दिया है, हम इंडिया के लिए हेल्प करने के लिए तैयार, हम इंडिया के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान स्पोक्स बाय फोन टुडे विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। यहाँ पर व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर लिखा है, यहीं से मैंने ये लेख वहाँ से उठाया है इसको। एक्सप्रेस डीप सिंपैथी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया फॉलोइंग द रिसेंट स्पाइक कोविड-19 केस, मिस्टर सुलिवान अफर्म अमेरिका सॉलिडरिटी विद इंडिया। अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है टू
country with the greatest number of COVID-19 cases in the world, building a 7 decade health partnership। ये करेंगे हम इंडिया के साथ, वो करेंगे। इन्होंने पूरा सा लिख लिया। आप यहाँ पर चेक करोगे, इन्होंने हर जगह इमीडिएट बेसिस पे यूज किया है। हम इंडिया को ये चीज़ भेजेंगे, जल्दी सेंड करेंगे, दैट विल इमीडिएटली बी मेड अवेलेबल फॉर इंडिया। यहाँ पर चेक कर सकते हो। द यूनाइटेड स्टेट आल्सो इज परसुइंग ऑप्शन टू प्रोवाइड ऑक्सीजन जनरेशन एंड रिलेटेड सप्लाई ऑफ एन अर्जेंट बेसिस, यानी हम जल्द से जल्द इसको भेजेंगे इंडिया के लिए। यहाँ पर इन्होंने इमीडिएट, अर्जेंट शब्द बार बार यूज किया है कि हम इंडिया को जल्दी भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका सबका असर पड़ रहा है अजीत डोभाल की जो कि एफिशिएंसी है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। इन्होंने पूरा सा लंबा लेकर लिख दिया। आप चाहो तो वाइट हाउस की वेबसाइट पर जाके इसके पूरे को पढ़ सकते हो और इसका एनालिसिस कर सकते हो। इसका एनालिसिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना आपको इसके बारे में क्या समझ में आया, कि वैसे आप क्या कहना चाहता है इसके बारे में। और इसका एक कारण और भी है कि यहाँ की पब्लिक, जैसे कि आप सभी ने पता होगा कि इंडिया ने हेल्प की थी, तो आप सबने तारीफ़ की थी, पूरे वर्ल्ड ने तारीफ़ की थी कि इंडिया यूएसए की हेल्प कर रहा है। लेकिन अब जब यूएसए हेल्प नहीं कर रहा है इंडिया की, तो क्या है, इंडियन पीपल्स जो ट्विटर पर एंटी यूएस सेंटीमेंट राइज हो रहे थे, यानी एंटी यूएसए लोग ट्वीट कर रहे थे। तो इसका असर ज़्यादा हुआ कि इंडिया में लोग यूएस के खिलाफ से आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी इंडिया की हेल्प की जाए। इन सब का असर पड़ा है आपकी वजह से। आपने जो ट्वीट किए हैं ट्विटर पर, जो कैंपेन चलाए उसका भी असर पड़ा है। यहाँ पर ये आर्टिकल है, एंटी यूएसए सेंटीमेंट एक्सप्लोट एस जॉय बाइडन कमला हैरिस रिमेन कोल्ड टू न्यू दिल्ली नीड। जब इंडिया को जरूरत है तब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो एंटी यूएस सेंटीमेंट इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ यूएसए इज रेडी। यूएसए ने कह दिया कि हम वैक्सीन मटेरियल जो भी इंडिया को चाहिए, क्रिटिकल रोल, यानी जो भी अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, हम उसको तुरंत जल्दी से जल्दी इंडिया को भेजने के लिए तैयार हैं। अभी जल्दी सेंड करते हैं उसको। इन्होंने अर्जेंट बेसिस पे इस सबको यूज किया है। नाउ यूएसए ने इंडिया के लिए एम्बार्गो कानून है उसमें संशोधन किया है, और वहाँ पर जो एम्बार्गो है जो रॉ मटेरियल पर लगा हुआ है उसको हटा दिया है, और इंडिया को कुछ मेडिकल इक्विपमेंट सेंड भी कर दिए हैं जो बाई एयर न्यूयॉर्क से नई दिल्ली रिसीव भी हो गए हैं। इंडियन सोशल मीडिया पर एंटी यूएसए सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे, उठ रहे थे, जिसकी वजह से यूएसए पर असर पड़ा है। साथ ही में पूरे विश्व ने यूएसए को जमकर क्रिटिसाइज किया है, उसका भी यूएसए पर असर किया हुआ है। इसकी वजह से ही इन्होंने जो एम्बार्गो है वो इंडिया के रॉ मटेरियल से हटाया है। अब इंडिया को कुछ किसी भी वैक्सीन के रॉ मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को अभी आपकी ग्रोथ की ज़रूरत है। इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, जिससे इसकी